द्वारका विधानसभा मंगलापुरी मंडल वार्ड 119 के भाजपा के मंडल अध्यक्ष कुणाल बाली मेहता की अध्यक्षता में बूथ त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल पदाधिकारी, खंड प्रमुख, शहरी केंद्र प्रमुख, सभी बूथों के त्रिदेव अर्थात बूथ अध्यक्ष, BLA 2, बूथ पालक तथा मंगलापुरी मंडल के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, हजाई जी, प्रदुमन जी हमारे बीच में है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपने ये विश्वास हम पे जिताया, बताया कि हम कोई चुनाव नहीं हारेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि तैयारी हमारी, आने वाले हर एक चुनाव की तैयारी हमारी इतनी जबरदस्त होगी, मेहनत हम इतनी कड़ी करेंगे कि चुनाव का नतीजा तो छोड़ो, चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अब ये लोग भ्रष्टाचारी लोग अपना टेबल छोड़कर भाग जाएंगे। अभी पार्टी की तरफ से मंगलापुरी वार्ड के अध्यक्ष के रूप में कुणाल मेहता जी को जिम्मेवारी दी गई और मंडल अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मीटिंग इस वार्ड के अंदर रखी। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है इस बात का कि हमारे बीच में कुणाल मेहता जी बने। तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ आए हुए थे, आज इकट्ठे हुए और संगठनात्मक बैठक आज यहाँ हुई और हमारे सारे मंडल अध्यक्ष जो रहे हैं पिछले कई सालों के अंदर, वो भी सब यहाँ इकट्ठे हुए और पूरी संगठन की एकजुटता दिखाई दी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह से सारे मंडल अध्यक्ष पूर्व में जितने हैं सब इकट्ठे रहे, उस एकजुटता के साथ मंगलापुरी वार्ड हमारा मजबूत होगा और कार्यकर्ता मिल करके यहाँ काम करेंगे। और मोदी जी की जो देश में नई नई स्कीम आ रही है, नई नई योजनाएँ आ रही हैं, वो लोगों तक प्रचार प्रसार करके लोगों को उसको बताएंगे ताकि जनता उसका लाभ उठा पाए। क्या माना जाए कि वार्ड से ही शुरुआत हुई है 2024 चुनाव? देखिए, बात यह है पूरे देश में हो रही है, पूरी दिल्ली के अंदर हो रही है और इस नजफगढ़ ज़िले के अंदर हो रही है, नजफगढ़ के इस द्वारका विधानसभा में हो रही है, द्वारका विधानसभा के इस मंगलापुरी वार्ड में हो रही है। सब जगह तैयारियां हो रही हैं और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सारे साल चुनाव हो या ना हो बैठ के होती रहती हैं। संगठनात्मक एक लगातार प्रक्रिया है। हमारी वो पार्टी नहीं है जो चुनाव के टाइम ही मीटिंग करती है, चुनाव के टाइम ही सक्रिय होती है। और आप तो यहाँ पुराने हो, आपको पता भी है, तो ये रूटीन बैठक थी। जी, कुणाल मेहता जी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक ग्रास रूट से जुड़े हुए कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है। निश्चित तौर पे इससे संगठन की मजबूती आई है, संगठन मजबूत हो रहा है। और जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक अध्यक्षीय परिपाटी है और जिसके कारण से बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे यहाँ समितियाँ हैं और उन समितियों में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको साथ में लेकर के आज मंगलापुरी वार्ड में पिछले जो भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, 5 मंडल अध्यक्षों की कड़ी आज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली होगी, जो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ संगठन की मजबूती लगातार बढ़ रही है। 2024 के चुनाव को लेकर निश्चित तौर पे देखिए, हमारा तो एक संकल्प भी है भारतीय जनता पार्टी का कि हम बूथ स्तर पे काम करते हैं और बूथ स्तर के कार्यक्रम को लेकर के एक पार्टी की एक पूरे भारत में एक जो एक प्लानिंग बनी है कि 3 लोगों का एक बना कर के, जिसमें कि बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ पालक हैं और BLA 2 हैं, इन तीनों को मिला कर के एक संगठनात्मक हम कार्य की योजना बना करके इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि सभी ने कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, तो उसी कड़ी में ये आगे की प्लानिंग है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पदाधिकारियों का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे जिला अधिकारियों का, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस जिम्मेवारी के लायक समझा। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस पार्टी का बहुत ही ऋणी कार्यकर्ता हूँ। इस पार्टी ने 2007 में मेरी माताजी को निगम चुनाव लड़ने का मौका दिया, 2010 में मेरे पिताजी को मंडल अध्यक्ष बनाया और आज मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है। तो मैं इतना ऋणी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। और जहाँ तक आपने बात रही कि इस वार्ड की, मैं आपको ये यहाँ भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये हमारी संगठनात्मक बैठक थी, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, ये संगठन की बैठक थी, त्रिदेवों की बैठक थी। हमने हर बूथ पे एक त्रिदेव की संरचना की है और इस बैठक में एक्सपेक्टेड ये होता है कि 25 से 30 लोगों की ये बैठक होगी, मगर आपने सामने देखा कि करीबन 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे इस पहली संगठन की बैठक में थे। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इस वार्ड से किसी भी चुनाव का अंजाम क्या रहने वाला है। मैं सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारे पूरे जिला नजफगढ़ में जितने भी मंडल हैं, वोट प्रतिशत को जितने वोट पड़े उसके
उसके कंपैरिजन में जितने वोट भाजपा को पड़े, ये वार्ड में हम सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे मंगलापुरी वार्ड से। मैं ये सभी को विश्वास दिलाता हूँ। मेरे साहब क्या कहेंगे आज कुणाल जी? नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान और मंगलापुरी मांगे कमल निशान। और इस बार कुणाल बाली मेहता यहाँ मंडल अध्यक्ष बने हैं, तो मुझे लगता है कुछ नया जो शुरुआत हो गई और आगे भी नया ही होगा। चाहे 2024 का चुनाव हो, चाहे 2025 का हो, चाहे उसके बाद आने वाला अगला चुनाव हो। और मुझे लगता है मंगलापुरी भी उसी राह पर चलेगा जिस राह पर सागरपुर और डाबरी चलते थे। तो लगातार हम जीत तीनों वार्ड में जीतेंगे, लोकसभा चुनाव जीतेंगे, विधानसभा चुनाव जीतेंगे। और ये परिवार जिससे कुणाल बाली मेहता आते हैं, ये परिवार तो पहले से ही समर्पित परिवार है। माताजी चुनाव लड़ चुकी हैं, बाबूजी मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। कुणाल बाली मेहता ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज मंगलापुरी में अपनी पहली बैठक में स्थापित करके साबित करके दिखाया है, जैसे कहते हैं सांच को आँच की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे युवा नौजवान व्यापारी वर्ग से आते हैं, सूझबूझ से काम करते हैं, तो ऐसे मंडल से भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में एक रीढ़ की हड्डी साबित करने का काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास भी है, जिस तरह से कुणाल भाई सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, आज त्रिदेव की बैठक में भी इन्होंने साबित करके दिखाया है। बाकी हमारे सब लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो मंगलापुरी से हमें उम्मीद है, आशाएं उम्मीद है, चाहे वो कुणाल बाली मेहता के जरिए हों या फिर मंगलापुरी की जनता से हों, उन सब पर ये वार्ड खरा उतरने वाला है। और एक तरह से हम लोग पूरी तरह से चुनाव के मोड़ में हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक है, आगे भी इस तरह की बैठकें होती रहेंगी। और मैं चाहूँगा आप भी लगातार आते रहिएगा और गुनगुनाते रहिएगा और हमारा ख्याल रखिएगा। जी मुकेश जी, इनमें जो खराश है और ये आपको क्या लगता है कि बोलने में दिक्कत आ रही है? ये तो देखिए, आप सबको मालूम है दिल्ली आज किस मार्ग से गुजर रही है। पॉल्यूशन का शिकार मैं नहीं, पूरी दिल्ली हो रही है। मुझे भी ये बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, इसलिए मुझे बोलने में भी आज तकलीफ हो रही है। मैं 3-4 दिन से पूरा पॉल्यूशन का शिकार हूँ और हम दिल्ली की जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का भी काम कर रहे हैं कि जिस तरह से इसने पूरी दिल्ली को आज पॉल्यूशन में झोंक दिया है, तो उससे भी हम लोग हमने लोगों के प्रति भी अपनी भावना व्यक्त की है कि आप बचिए, मास्क लगाइए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद दिल्ली के अंदर बीजेपी पर आरोप लगा रहे कि जी प्रदूषण तो सीधा बीजेपी फैला रही है। बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी चेक कर लीजिए। और केजरीवाल की कार्यशैली चेक कर लीजिए, हमारी कार्यशैली चेक कर लीजिए। सरकार को जो काम 1 महीना 2 महीना पहले शुरुआती ढंग से करने चाहिए थे, सरकार उस काम में विफल रहती है। क्योंकि सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो संयोजक हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो हमेशा एक टूरिज्म पर्यटन पे रहते हैं, हमेशा अलग अलग राज्यों में जाकर भ्रमण करते हैं। आजकल उनको पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोग के रूप में उनका हेलीकॉप्टर, उनका जहाज यूज करते हैं। अपनी दिल्ली को संभालो, दिल्ली दिया है। आज दिल्ली और पंजाब में 2 जगह उनकी सरकार, आप देखिए क्या बुरा हाल है। पंजाब में खुलेआम गुंडागर्दी है, किस तरह से वहाँ पर ड्रग स्मैक की स्मगलिंग हो रही है, शराब माफियों का। जो फैल रहा है जिम्मेदार किसे ठहराते हैं मुकेश? ओबियसली राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी। राज्य सरकार जिम्मेदार है पूर्ण रूप से। राज्य सरकार को ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य सरकार को प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए, राज्य सरकार को पानी के छिड़काव प्रॉपर करने चाहिए, राज्य सरकार को अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए।